हेलो डियर फ्रेंड्स, इस रीडिंग का टॉपिक है व्हाट आर योर हिडन टैलेंट्स। ओके, सो इस रीडिंग में मैं आपके हिडन टैलेंट्स को एक्सप्लोर करूँगी। हिडन मीन्स कि जो अभी तक आपको नहीं पता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दीज पाइल्स। दिस इज़ पाइल सिलेक्शन प्रोसेस। आप पाइल नंबर 1 है। पाइल नंबर 1 में दिस ब्रेसलेट इज देयर, दिस ब्यूटीफुल ब्रेसलेट। ओके, अगर आपको ये ब्रेसलेट पसंद आ रहा है या फिर ये पाइल पसंद आ रहा है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। पाइल 2 में एक ज्वेलरी बॉक्स है, तो अगर आपको ये बॉक्स पसंद आ रहा है, ओके, देन यू कैन सेलेक्ट पाइल नंबर 2 और दिस पाइल। पाइल नंबर 3 में ये हार्ट है। सो अगर आपको ये हार्ट पसंद आ रहा है और ये आपको ये पाइल सेलेक्ट करना है तो इन तीनों पाइल में से आप एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर मैं आपकी रीडिंग से प्रोसीड करूँगी। ओके, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में क्लियरली आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। ओके, सो यस, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग नाउ। हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, अगर आपने ये ब्रेसलेट सेलेक्ट किया है या फिर ये पाइल सेलेक्ट किया है टू नो व्हाट आर योर हिडन टैलेंट्स। ओके, सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट आर द हिडन टैलेंट्स ऑफ पाइल नंबर 1। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। व्हाट आर द हिडन टैलेंट्स ऑफ पाइल नंबर 1? सो ऑब्वियस टैलेंट्स नहीं, हिडन टैलेंट्स हम लोग जो आपको पता है उनको हम नहीं जानना चाहते हैं, हम हिडन टैलेंट्स जानना चाहते हैं, आपकी खूबियाँ। 2 of cups आ रहा है। ओके, what are the hidden talents of pile number 1? Nine of Pentacles. Okay, what are the hidden talents of pile number 1? Okay, the death card. Okay, एक ले लेते हैं और कार्ड। What are the hidden talents of pile number 1? The 2 of Wands. सो पाइल नंबर 1, पहला कार्ड जो आपका आया है वो है द 2 ऑफ कप्स, सेकंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप जो है एक आपका हिडन टैलेंट है कि आप कोलैबोरेशन में बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं। ओके, कोलैबोरेशन में, पार्टनरशिप में बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं, बहुत अच्छे से बैलेंस बना सकते हैं। बट अगेन आप सिंगल हैंडेडली भी बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं। प्रोबेबली आपको कंप्लीट रेस्ट मिले। ओके, सो कोलैबोरेशन, बट पार्टनरशिप में आप अच्छे से काम कर सकते हैं। पार्टनरशिप में आप अगर जाएं तो आप दूर की चीज़ें, बैलेंस बहुत अच्छे से बना सकते हैं, दूर की चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो पार्टनरशिप, you can be a very good partner in any field, maybe you are in married life या फिर आप बिजनेस में, जॉब में आप बहुत अच्छे पार्टनर साबित हो सकते हैं। ओके, एलिजिबल पार्टनर हैं आप। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते, आप इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं। नंबर 2 अगर आपको सिग्निफिकेंटली दिखाई दे रहा है तो
ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। अगेन यू हैव द हिडन टैलेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स आप बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है आपके अंदर, ओके। मे बी इट्स योर हिडन टैलेंट, आई थिंक सो, यू मस्ट बी नोइंग इट ऑलरेडी, दैट आप चेंज कर सकते हैं फ्रॉम पार्टनरशिप टू सिंगलहुड टू अगेन पार्टनरशिप, सो दैट आप फ्लेक्सिबिलिटी है आप में, लॉन्ग टर्म गोल के लिए आप पार्टनरशिप में जा सकते हैं, ओके। सो आपके हिडन टैलेंट्स में ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योरशिप आ रही है, मीन्स कि अकेला आप काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ओके। बिजनेस जो है आपके उसमें आ रहा है, इंडिपेंडेंट वर्क आ रहा है। इंडिपेंडेंट वर्क कैन बी अगेन, इट कैन बी राइटिंग, इट कैन बी आर्ट, इट कैन बी एनी ऑनलाइन करियर, इट कैन बी एनी आर्टिस्टिक करियर अगेन, जिसमें आपको सिंगल हैंडेडली काम करना है, खुद पे डिपेंडेंट होना है, एक सिंगल इंडिपेंडेंट पर्सन, वुमन या मैन की तरह से आप आ रहे हैं आगे। इट कैन बी फैशन डिज़ाइनिंग, इट कैन बी योर ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, एनीथिंग लाइक दैट, ओके। एंड जैसे मैंने बताया कि एक हिडन टैलेंट जो है आपका विद दिस डेथ कार्ड, आपके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी का टैलेंट है। इसमें आप कोई भी चीज सिचुएशन में अगर आपको वर्कआउट नहीं करती हैं तो आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होके एम्बिशियस हैं आप, आपकी एम्बिशन आपका हिडन टैलेंट है, ओके। बहुत एम्बिशियस हैं आप, इफ़ इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ टैलेंट। देन अगेन आपका एक टैलेंट है डेथ, दैट मीन्स चीज़ों को क्लीन आउट करना, चीज़ों को आपके हिडन टैलेंट बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ओके। जब चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं, क्लीनिंग कह सकते हैं अगर क्लीनिंग को आप हिडन टैलेंट के फॉर्म में लें, एंड क्लीनिंग ऑफ योर ओन इनर बीइंग, आपकी इनर बीइंग को क्लीन करना, ओके। एंड अगेन ग्रो करना, गार्डनिंग में माइट बी योर हिडन टैलेंट, ओके। कोई चीज़ को ग्रो करना, अबंडेंटली एक्सपैंड करना, वो आपके हिडन टैलेंट में है, ओके। आपका एक हिडन टैलेंट लॉन्ग टर्म विजन भी है, तो विजनरी की तरह आप आ रहे हैं, ओके। देन गार्डनिंग मैंने आपको बताया ही, गार्डनिंग माइट बी वन ऑफ योर हिडन टैलेंट्स, ओके, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ टैलेंट, सो लेट्स सी, ओके। यू आर मोर स्ट्रॉन्ग देन यू थिंक, ओके। आप हार्डकोर चीज़ों में, जैसे कि अगर आप अपने आप को बहुत सॉफ्ट समझते हैं, जो कि एक्चुअली आपका ये नहीं, हिडन आपके अंदर ये है क्वालिटी, बट आप बहुत रूदलेस भी हो सकते हैं एज सिचुएशन डिमांड्स। सिचुएशन अगर आपको डिमांड करती है तो आप सब कुछ क्लीन कर देंगे, क्लीन स्लेट से स्टार्ट करते हैं आप, ओके। दैट इज़ वन ऑफ योर हिडन टैलेंट्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लीन स्लेट से स्टार्ट करना, बिल्कुल न्यू स्टार्ट करना, फ्रेश स्टार्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना चीज़ों को पूरी तरह से, ओके। ये आपका हिडन टैलेंट है। यू हैव दैट हिडन टैलेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एनीथिंग, डिस्ट्रॉइंग एनीथिंग, दैट इज़ cleaning out anything that is of no use to you, to society. इसमें से देखते हैं चार्म्स में से कि आपके हिडन टैलेंट्स में और क्या क्या आ रहा है। बहुत एब्स्ट्रैक्ट रीडिंग कर रही हूँ, मेरे बस आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं। हिडन टैलेंट में आपका सेक्रेट ज्योमेट्री से रिलेटेड भी हो सकता है, आर्ट से रिलेटेड, जैसे मैंने बोला था, सेक्रेट ज्योमेट्री वन ऑफ योर मे बी योर हिडन टैलेंट। एंड ये सम विद दिस ग्लोब, आपका हिडन टैलेंट एक ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, टूरिस्ट बीइंग लाइक कनेक्टिंग
और ट्रैवलिंग टू वेरियस प्लेसेस इफ़ यू हैव नॉट ट्रैवल्ड, अबंडेंस क्रिएट करना, अगेन ज्वेलरी बिजनेस, गार्डनिंग, something related to art or your dress designing. यस, लॉन्ग टर्म विजन है आपका, लॉन्ग टर्म मेमोरी भी हो सकती है आपका हिडन टैलेंट, जो कि आप यूज़ कर सकते हो चीज़ों में। और आपके हिडन टैलेंट में दूर की सोच, मतलब अगेन दैट मैंने बोला विजनरी की सोच, इस आपको दूर की चीज़ें जो हैं वो समझ में आती हैं। आपके हिडन टैलेंट में एस्ट्रोलॉजी भी हो सकती है, knowing about the far away things, okay, with this moon, with this star and with this owl. अगेन जैसे मैंने बताया, कोलैबोरेशन में काम करना और सिंगल हैंडेडली काम करना, दोनों में स्विच करना आपको आता है। तो पार्टनरशिप में अगर आप रहे हैं तो आप सिंगल हैंडेडली भी ट्राई कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा आप ट्राई कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज़ योर हिडन टैलेंट, इफ़ इट इज़ हिडन, मे बी हिडन है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मैंने रीडिंग में ही इंटेंशन डाली थी हिडन टैलेंट्स, ओके। तो आप इस पर ड्वेल करना, आप बताना मुझे कि आपको लग रहा है कि ये आपके हिडन टैलेंट्स में हैं। अगर हाँ तो देन इट्स गुड, ओके, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा चीज़ों को जानने के लिए। तो ये आपके हिडन टैलेंट्स है पाइल नंबर 1। आपको टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो तो आपने देख ही लिया होगा, ओके। सो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। सो येस, पाइल नंबर 2 आपने अगर ये बॉक्स सेलेक्ट किया है विद ट्रेजर, ओके, सो येस दिस इज़ योर रीडिंग। आपके लिए आपके हिडन टैलेंट्स क्या है। सो पाइल नंबर 2 के हिडन टैलेंट्स क्या है। पाइल नंबर 2 के हिडन टैलेंट्स क्या है। डेफिनेटली आपके कुछ हिडन टैलेंट्स आने चाहिए, बिकॉज आपने ये बॉक्स सेलेक्ट किया है, तो थिंग्स आर हिडन इनसाइड इट एंड ऑब्वियसली ट्रेजर इज़ हिडन इनसाइड इट, yes. Even I did not know, I thought something else is there, but yeah, there is a treasure. So yes, तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग में कुछ ऐसा आना चाहिए जो आपके लिए डेफिनेटली हिडन है, ओके। आई होप कि पाइल नंबर 1 में भी आया होगा, बट पाइल नंबर 2 के हिडन टैलेंट्स में कुछ आना चाहिए, दैट आई एम एक्सपेक्टिंग। The word, okay, the 7 swords, okay, ये कल की रीडिंग से बहुत मैच कर रहा है। पेज ऑफ कप्स एंड लास्ट कार्ड इज आपके लिए एडवाइस भी आ रही है, ओके, नहीं एडवाइस कह लेंगे या फिर ओके ओके 9 ऑफ कप्स। सो आपका जो हिडन टैलेंट है, एक तो है आप दिस वर्ड ट्रैवलिंग। अगर आपने ट्रैवल नहीं किया है ना, तो ट्रैवलिंग इज़ वन ऑफ योर हिडन टैलेंट, ओके। खाना बदोश जिसे कहते हैं ना, वो ट्रैवल करना, मैजिक क्रिएट करना आपका हिडन टैलेंट हो सकता है, ओके। एंड कुछ लोगों का यहाँ पे हिडन टैलेंट इज़ रिलेटेड टू जिम्नास्टिक्स ऑल्सो, ओके, समथिंग लाइक मैजिक। जैसे मैंने बोला मैजिकल हिडन टैलेंट्स हो सकते हैं, विच हो सकती हैं, मतलब लाइक आप स्पेल बाउंड करना किसी को, ये आपका हिडन टैलेंट हो सकता है। एंड ब्यूटी से रिलेटेड आपके हिडन टैलेंट्स हो सकते हैं, ड्रेसिंग से रिलेटेड आपके हिडन टैलेंट्स हो सकते हैं, वेरी यूनिक टाइप ऑफ ड्रेसिंग। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ आपका हिडन टैलेंट एक हो सकता है ड्रामा एक्टिंग, बहुत बड़ा हिडन टैलेंट हो सकता है। आप बहुत
बहुत अच्छे से ड्रामा कर सकते हैं, ओके। सो दैट इज़ ऑल्सो हिडन टैलेंट, मतलब आपकी लाइफ में या फिर थिएटर, ये आपका हिडन टैलेंट हो सकता है, ओके। लॉट्स ऑफ ड्रामा एंड लॉट ऑफ कॉमेडी इज कैन बी योर हिडन टैलेंट, ये वेरी यूनिक हिडन टैलेंट्स। एंड द पेज ऑफ कप्स के साथ अगेन आपके हिडन टैलेंट्स में आ सकता है फैशन डिज़ाइनिंग, लॉट ऑफ यूनिक डिज़ाइनिंग, लॉट्स ऑफ शेयरिंग ऑफ योर आइडियाज़, शेयरिंग ऑफ योर इमोशंस। आप बहुत शेयर करें, बहुत ज़्यादा शेयरिंग वाली फील्ड में हो, बहुत क्यूटनेस वाला कुछ फील्ड हो जिसे, ये आपके हिडन टैलेंट्स में है, ओके, विद लॉट्स ऑफ प्योरिटी। एंड 2 कप्स आए हैं, तो इमोशंस तो डेफिनेटली आपके टैलेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विद दिस 9 ऑफ कप्स, with this 9 of cups, gratitude is one of your hidden talent. Not exactly gratitude is a trait, I know, but fulfillment अगर उसको आप टैलेंट की तरह बोल सकते हो, ओके, यू कैन से, हाँ, योर टैलेंट इज द presentation of your emotions, okay, presentation of your emotions in a very beautiful manner, emotions, okay, of gratitude. I don't know how to, कैसे ये होगा कि gratitude के emotions, okay, presentation is one of your talent actually, drama is one of your talent, presentation is one of your talent, stage performance might be one of your talents, magic is definitely one of your creating magic of some kind with this wands is one of your talents. And yeah, you also might have very some skills जिसमें hands की requirement हो, और थोड़ा सा ऐसी कोई चीज़ें जो कि जिसे हर्ट हो सकता है, ओके, विद दिस, बिकॉज ये स्पोर्ट्स वाला जो पर्सन है ये हर्ट कर सकता है अपने आप को, तो नाइफ से रिलेटेड, मे बी शेफ, कुकिंग माइट बी वन ऑफ योर, और एनीथिंग दैट इज रिक्वायरिंग, जिसमें शार्प नाइफ्स वगैरह हो सकती हैं, या फिर समथिंग लाइक आर्चरी या कुछ इस तरह का हिडन टैलेंट हो सकता है जिसमें आपको, या इवन स्पोर्ट्स के साथ लिटरली स्पोर्ट्स का कुछ काम हो सकता है, ओके। विद दिस टेस्ट, दिस वाइन टेस्ट, अगर वाइन टेस्टिंग है, दैट ऑल्सो भी यहाँ पे इंडिया में तो पता नहीं होता है कि नहीं होता, सम काइंड ऑफ टेस्टिंग माइट बी योर हिडन टैलेंट, ओके, अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ टेस्ट करना, आई थिंक सो दिस ग्रुप इज़ रियली हैविंग हिडन टैलेंट। ग्रुप 1 में ऑब्वियस थे टैलेंट्स, एंड let's see with the charm. Yep, with the aeroplane, then traveling is coming for you. I see tourist, something related to travel is your hidden talent. मतलब you will explore probably अपने hidden talents traveling करने से आपको explore होंगे ज़्यादा, तो आपको ट्रैवल करना अच्छा लगेगा, और ट्रैवलिंग से ही आपकी ये की है ना, आपके पास और भी हिडन टैलेंट्स हैं जो कि ये कीज़ में हिडन है, कीज़ के थ्रू, ओके। अभी आपको ट्रैवलिंग से प्रोबेबली इसकी कीज़ मिलेंगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करना चाहिए। अगेन दैट आई सो टोल्ड यू, ड्रामा इज़ वन ऑफ योर हिडन टैलेंट, कॉमेडी इज़ वन ऑफ योर हिडन टैलेंट, एंड दिस आउल, ओके, लव, यस, इमोशंस जो है अपने एक्सप्रेस करने अलग अलग फॉर्म में, अपने इमोशंस को डिस्प्ले करना बहुत ब्यूटीफुली, वो भी आपका हिडन टैलेंट है, ओके। द टाइगर इज कम, ओके, पावर है यहाँ पे,
अगेन दैट समथिंग जो कि थोड़ी रिस्की हो, वो करना। अगर आप किसी चीज़ को रिस्की मानते हैं ना, बिकॉज 7 ऑफ सोर्स रिस्की काम करता है, तो आप रिस्की काम कर सकते हैं। अगर आपको करने की इच्छा है ना, मुझे कोई रिस्की काम करना है, इट माइट बी फॉर्मूला वो रेस जो है ड्राइव करना, या फिर मैंने बोला कोई भी चीज़ में बहुत रिस्क हो, वो करो आप। कोई ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे लोग नहीं जाते हैं, कुछ इस तरह की, मे बी कार ड्राइविंग, तो कुछ ऐसी करो जो बहुत रिस्की हो, बंजी जंपिंग, या फिर कुछ इस तरह की कुछ चीज़ें बहुत रिस्की लगती है दूसरों को, है ना, पैराग्लाइडिंग है, वॉट एवर जो भी। तो सर्कस का कोई पर्सन जैसे करता है ना, वो सारे चीज़ें, जिम्नास्टिक्स एंड ऑल, वो चीज़ें आपको, वो आपकी हिडन टैलेंट्स है एक्चुअली। तो आप थोड़े से यूनिक हो। सो येस, दीज आर हिडन टैलेंट्स। पाइल नंबर 2। अगर आपको अच्छी लगी है रीडिंग तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे drsimasikkha@gmail.com पे संपर्क कीजिएगा। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। पाइल नंबर 2, टाटा। हेलो पाइल नंबर 3। अगर आपने हार्ट सेलेक्ट किया है, ओके, तो ये आपका पाइल है। सो येस, लेट्स फाइंड आउट कि पाइल नंबर 2 के, पाइल नंबर 3 के हिडन टैलेंट्स क्या है। सो हार्ट मतलब समथिंग रिलेटेड टू इमोशंस आई एम एक्सपेक्टिंग, बट लेट्स सी। मे बी हार्ट इज आउटसाइड एंड इनसाइड जो है कुछ और आपके हिडन टैलेंट हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हिडन टैलेंट्स। हिडन, थैंक यू। पहली बार मैं स्पिरिट्स गाइड्स एंड एंजल्स को थैंक यू कह रही हूँ, मैंने फर्स्ट 2 पाइल्स में नहीं कहा। सो थैंक यू स्पिरिट्स गाइड्स एंड एंजल्स फॉर हिडन टैलेंट्स। मैजिक, मैजिक पाइल नंबर 2 के लिए भी आया था। सो लेट्स सी, पाइल नंबर 3 के हिडन टैलेंट्स क्या है। मैजिक क्या होता है? मैजिक होता है एक प्रेडिक्शंस भी हो सकते हैं, प्रेडिक्शंस करना। ओके, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 के हिडन टैलेंट्स क्या है, तो मे बी आपने पाइल नंबर 2 भी सेलेक्ट किया हो। अगेन वर्ड आ गया, सो पाइल नंबर 2 से मैच कर रही है आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 3, द किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, नाइस। द हर्मिट, वाओ, एंड द 5 ऑफ कप्स। एक तो आप इमोशनल हो काफ़ी ज़्यादा, बट आपके हिडन टैलेंट्स में आ रहा है कुछ और ही चीज़ें। ओके, आपके हिडन टैलेंट में, जैसे कि मैंने पाइल नंबर 1 में द वर्ड कार्ड आया था, अगेन दैट ट्रैवलिंग जो है आपके लिए आ रहा है। ओके, एंड समथिंग आपके हिडन टैलेंट में बहुत सारी स्टडीज़ से आपको पता चलेंगे अपने हिडन टैलेंट्स। तो स्टडी, हर्मिट कार्ड के साथ बहुत सारी पढ़ाई जो करना है, ओके, दैट विल, उससे आपको पता चल सकते हैं अपने हिडन टैलेंट्स। ओके, वन ऑफ योर हिडन टैलेंट इज दैट लॉट्स ऑफ विजडम इज देयर इनसाइड यू। मे बी यू आर, आप कुछ ऐसा एनालाइज करो, आप बुक लिख सकते हो। One of your hidden talents is again with the King of Swords, a very smart talker, very smartness। आप बहुत अच्छे से मोल तोल के बोलने वाले पर्सन हो सकते हो। समवेयर जो कि एक, जिसको हम अपने वक्ता के तौर पे, अपने एक स्पोक्स पर्सन के तौर पे जिस पर्सन को रखते हैं, वो आप हो सकते हो। दैट इज़ योर हिडन टैलेंट। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको वो मिले हिडन टैलेंट में भी, अब ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में हो विद दिस वर्ड कार्ड। सो यू इमर्जिंग फ्रॉम समथिंग, इमर्ज कर रहे हो आप किसी चीज़ से बाहर। ओके, फ्रॉम, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन आ रहा है, इमर्जिंग फ्रॉम द क्लाउड्स दैट आई कैन सी। आप चीज़ों से निकल रहे हो, चेन से निकल रहे हो। ओके, काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो रहे हो।
बट आपके अंदर बहुत अपने हिडन टैलेंट्स को आप विश्वास ना करो, ये चांसेस आप बहुत बहुत ज़्यादा है। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आपका कम है, तो इसलिए मुझे आपको ज़्यादा बताना चाहिए, बिकॉज आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम है रिगार्डिंग योर टैलेंट्स और हिडन टैलेंट्स। ओके, सो लेट्स सी कि आप, बिकॉज आप खुद ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, आपके और हिडन टैलेंट्स में जानना चाहूँगी और एक दो कार्ड्स और लेना चाहूँगी पाइल नंबर 3 के लिए, बिकॉज दे आर वेरी इमोशनल पीपल एंड दे आर लाइक नॉट, दे डोंट बिलीव दैट वो मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, बट डेफिनेटली आपके हिडन टैलेंट्स में मैजिक आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये ग्रुप 1 में भी आया था। आप इंडिपेंडेंट पर्सन, ग्रुप 1 में भी ये कार्ड्स आए थे, तो आप अगर ग्रुप 1 की तरफ अट्रैक्ट हुए तो आप वो भी देख सकते हो, और ग्रुप 2 की तरफ से भी कार्ड आया है यहाँ पे। सो येस, मे बी एक से ओवर एनर्जीज ओवरलैप कर रही हैं यहाँ पे। आपके हिडन टैलेंट्स में भी एक सिंगल हैंडेडली काम करने का और एक कोलैबोरेशन में काम करने का एबिलिटी है। यू आर वेरी फेमिनिन पीपल। वर्गो हो सकते हैं इसमें, बिकॉज 9 एंड 9 एंड ऑल दोनों ही कार्ड्स वर्गो को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर वर्गो आपके चार्ट में प्रोमिनेंटली हो सकता है। बहुत इंडिपेंडेंट पीपल, कुछ भी आपका हिडन टैलेंट में इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है और लॉजिक भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। आप इमोशनल हो बट स्टिल आपका हिडन टैलेंट लॉजिक है, आउटवर्डली आप इमोशनल हो। ओके, रिलीजियस चीज़ें भी आपके हिडन टैलेंट में आ सकती हैं। आप में बहुत चपलता फुर्ती से काम करने की क्षमता हो, ये भी आपका हिडन टैलेंट हो सकता है। अगेन आप जो है एक ऐसे पर्सन की तरह हो जो अभी तक जो है ना वो पनप्पा नहीं है बहुत ज़्यादा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। रिलीजियस बिलीव्स, रिलीजियस चीज़ में आप हो सकता है आपके अंदर कुछ काम करने की मुझे वो लग रही है। ओके, हैंडमेड, ओके, सो हैंडमेड चीज़ें बनाना भी यहाँ पे आ रहा है, कुछ अपने अपने आप से खुद का बनाना, आर्ट हो सकती है, सुइंग हो सकती है, कुछ हैंडमेड बनाना आपके अंदर टैलेंट हो सकता है, कार्ड्स हो सकते हैं। एंड अगेन यहाँ पे आपके द्वारा कुछ लिखा जाए, ऐसा आपका हिडन टैलेंट है। लिखने में आपका हिडन टैलेंट हो सकता है, बोलने में हिडन टैलेंट हो सकता है। वेरी स्मार्ट टॉकर्स आप बन सकते हो, बट आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा और आपको बहुत सूदिंग एनवायरनमेंट चाहिए ताकि आप अपने हिडन टैलेंट्स को एक्सप्रेस कर सको। ओके, बहुत सपोर्ट चाहिए आपको अपने हिडन टैलेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो सपोर्ट आपको ज़रूर लेना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज़ आप थोड़े से डाउन फील करोगे कि नहीं है मेरे में कोई टैलेंट ही नहीं है, हिडन टैलेंट तो बहुत दूर की बात है, बिकॉज आप बहुत हम्बल हो। ओके, आपको भी और एक्सप्लोर करने हैं अपने हिडन टैलेंट्स डेफिनेटली, बट अगेन आपका एक हिडन टैलेंट जो भी है उसमें आपका पॉइंट जो ऐड करना है मुझे, आप बहुत फेमिनिन हो डेफिनेटली, एंड आपको बिलीव करना है अपने टैलेंट्स पर। ओके, मैं आपके लिए एक और कार्ड निकाल रही हूँ। समवेयर आई थिंक दैट यू नीड मोटिवेशन फॉर योर टैलेंट्स। Oh gosh, you need motivation for your talent. 3, 6, 9 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 9 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। द एम्प्रेस, वाओ, सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस से अबंडेंस बहुत ज़्यादा है। आपके हिडन टैलेंट्स में बहुत ज़्यादा फेमिनिन ऊर्जा है। ओके, आपके इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक आपका हिडन टैलेंट हो सकता है। ओके, ड्रेस स्टाइल्स एंड अगेन ज्वेलरी यहाँ पे भी आ रही है। ज्वेलरी बिजनेस, मतलब वो आपका हिडन टैलेंट हो सकता है। जैसे मैंने बोला हैंडमेड चीज़ें बनाना, अपने द्वारा बनाना, बहुत ही एंटीक चीज़ें बनाना, वो आपका हिडन टैलेंट हो सकता है।
ओके। एंड अगेन आप छोटी डिटेल्स से बड़ी डिटेल्स दोनों की तरफ ही ध्यान दे सकते हो। ओके तो यहाँ पे समथिंग रिलेटेड अगेन अपने अगर घर इंटीरियर डिज़ाइनिंग इज़ कमिंग आउट, बिकॉज आप स्मॉल डिटेल्स से बिग डिटेल्स की तरफ ध्यान दे सकते हो। तो बहुत वर्सेटैलिटी है आपके टैलेंट्स में। ओनली थिंग इज़ आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, वरी बहुत करते हो, तो वो आपको उससे थोड़ा सा वो हटना है, तभी आप इन टैलेंट को एक्सप्लोर कर सकोगे। ओके वर्सेटैलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके अंदर एज ए हिडन टैलेंट। और मेनली मुझे होमली एक लग रहा है, एक पर्टिकुलर जगह पे रहकर बहुत आप उसको एक्सपैंड कर सकते हो। एक जगह पे रहकर घर चाहिए आपको, सपोर्ट सिस्टम चाहिए ताकि आप अपने हिडन टैलेंट्स को एक्सप्लोर कर सको, तो वो सपोर्ट सिस्टम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो येस गायत्री, ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड येस पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे drseema.sikka@gmail.com पे संपर्क कीजिएगा। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।